गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पढ़ने जा रही हूँ लर्निंग एंड टीचिंग का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 शिक्षा व पाठ्य योजना पेडागोजी एंड लेसन प्लानिंग। शिक्षा शास्त्री विश्लेषण का अर्थ महत्व प्रयोग चरण मीनिंग इम्पॉर्टेंट यूज एंड स्टेप ऑफ पेडागोजी एनालिसिस। शिक्षा विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व वो चरणों का विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय pedagogical analysis, discuss its important use and step। अथवा शिक्षा शास्त्री विश्लेषण के पदों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। शिक्षा शास्त्री विश्लेषण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब पेडागोजिकल एनालिसिस। शिक्षा शास्त्री विश्लेषण नामक पद दो शब्दों से लेकर बना है। शिक्षा शास्त्री तथा विश्लेषण साधारण भाषाओं में इस पद का अर्थ होता है यह एक ऐसा विश्लेषण शिक्षा शास्त्री होता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी वस्तु के भागों तथा तत्वों का उदाहरण तौर पर हम एक घड़ी पुर्जों को अलग कर सकते हैं। इसी तरह से हम शिक्षा प्रक्रम या वस्तु की उसके भागों में जो इकाइयों के आधार पे हम विश्लेषण यूनिटी एनालिसिस माध्यम से भी इस विश्लेषण का किसी विषय या खास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय पक्ष एवं प्रकरण को उसके विस्तृत एवं छोटे खंडों इकाई से तथा उप इकाइयों वृहद अथवा खंड तथा उपखंडों इत्यादि में विभाजित के लिए किया जाता है। यह शब्दों में सामाजिक विषय पर भी लागू होती है। यह शब्दों में क्या होती है, समय विषय पर भी लागू होती है जो सामाजिक विज्ञान के किसी प्रकरण या खंड को शिक्षा विज्ञान शिक्षा शास्त्रीय नियमों का आधार बनाकर किया जाता है। इसके विश्लेषण जो होते कार्य सामाजिक द्वारा विज्ञान की वस्तु प्रक्रम इस प्रकार की विश्लेषण शास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है। मीनिंग विज्ञान आज हमारे जीवन में सभी पहलुओं के प्रत्येक रूप में प्रभावित कर रही है जो हमने दिन प्रतिदिन यह जीवन अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए आराम विकास विज्ञान की सेवाएं की है लेते हैं जिससे हमारी शक्ति और समय काफ़ी बचत होती है। कम से कम वह लागत कम से कम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा और बढ़िया परिणामों का प्राप्ति सिर्फ विज्ञान के द्वारा संभव है। विज्ञान की प्रकृति वह अपने प्रयोग को कम साधनों में खर्च मिनिमम ऑफ इनपुट ज़्यादा शब्दों में परिणाम के प्राप्त किया जाता है। इसलिए अधिगम शिक्षण के विज्ञान ऐसी क्षमता शक्ति होनी चाहिए जिसका प्रयोग अध्यापक के शिक्षण से ज़्यादा कर सके। शिक्षण विज्ञान एक ऐसे शिक्षा शास्त्र है जिसकी उम्मीद में की जाती है कि वह शिक्षा शामिल साधनों में यह कह सकते हैं कि शिक्षण की विश्लेषण हमारा अध्यापक द्वारा उन सभी शिक्षा विधियों तथा प्रविधियों से जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण का कार्य ज़्यादा सफलता लेता है। इम्पोर्टेंस जो महत्व होता है यदि वह शिक्षा शास्त्री विश्लेषण के रूप में नज़रों में डाले जाते हैं या निम्नलिखित प्रकार के समझा जाता है। इम्पोर्टेंस को निम्नलिखित प्रकारों से समझा जाता है गाइज। जब हम लोग जैसे शिक्षा की इसकी सहायता से शिक्षा को अच्छी तरह से संपादित करता है तो मतलब शिक्षा है उसको शिक्षण देने के लिए वो अच्छी तरीके से वो संपादित करता है मतलब ज्ञान प्राप्त करता है जिससे अपेक्षित व्यवहार बदलाव को शिक्षण परिणामों के रूप में ज़्यादा परिणामों को उपलब्ध प्राप्त किया जाता है जिससे अधिगम उद्देश्यों की मूर्ति एवं सहायक में बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु से प्रभावी ढंग से प्रकरणों तथा खंडों को विभाजित किया जाता है जिससे शिक्षण जो होती है अधिक प्रक्रिया सरल प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा शास्त्री और विश्लेषण हमारी काफ़ी सहायता करता है। तो उसी तरह 6 पॉइंट है जिसे कह रहा है कि वो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता उपलब्ध होती है जिससे यह प्रक्रम तथा शिक्षण के अनुभवों बेहतर बनाने के लिए परिविधियों तकनीकी या रचनाओं तथा सामग्री व्यवहारों को आधारित पर शिक्षा के अध्यापक मार्गदर्शन होता है जिससे
कई प्रकार के पूर्ण तथा रूप समय से मूल्यांकन यह हमें अध्यापक की से सहायता करते हैं, जिससे मूल्यांकन की प्रणाली अवांछित उद्देश्यों में हद तक प्राप्त किया जा सके। जिसे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से भी पता चलता है कि इसलिए यह शिक्षा पूर्ण शिक्षण कार्य से इसी केंद्रित पे इसी अवांछित वो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इससे यह भी विश्लेषण अध्यापक जो प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे शिक्षण की अध्यापक प्रकृति के उसका सर्वोत्तम रूप में प्रदान करने के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। समय सारणी में निर्धारित घंटी में अच्छी तरह से प्रदान किया जाने वाली एक सामग्री है पाठखंड इकाइयों के रूप में बढ़ाना एवं शिक्षा के अध्यापन में कर्ण एवं उसके आगे बृहद लघु संप्रदत्य एकल संप्रत्यों सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ विभाजित करना। उपरोक्त चरणों में अपनाने के बाद प्रकरण या खंड के शिक्षण के अनुदेशित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो उन्हें शिक्षित व्यवहारजनक शब्दावली के तैयार करना। अब 5 पॉइंट है, जिसे इस बात को विचार करना होता है जिसे निर्धारित प्रकरण खंड एवं अधिक निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है, जिससे निश्चित कार्य में उपलब्ध हमारी भौतिक साधनों को प्रयोग के लिए की जाती है, जिससे परिविधियाँ एवं चयन करनी चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण उपयोग में नियोजित करने वाले उद्देश्य सामाजिक एवं विषयों को शिक्षक में बढ़ाने के लिए प्रक्रम वस्तु अनुदेशों की प्रविधियाँ एवं शिक्षा के रूप में भी राशि के विश्लेषण का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं इसी तरीके से थोड़ा डेली कंटेंट में लेकर आते रहूँगी। आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मैं इसे डेली में चैप्टर वाइज और हर टॉपिक वाइज मैं बताने की कोशिश करूँगी, जिससे और भी कंटेंट थोड़ा करके आगे बढ़ता जाए और आप लोग इससे जुड़े और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे से आगे ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, जिससे मैं थोड़ा कंटेंट ही और मैं आगे कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा मैं अधिक लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस।